पाकिस्तान का क्या फ्यूचर है? पाकिस्तान का हम गुलाम है और नीचे की तरफ जाएंगे। कोई पता नहीं कब खाए थे। इस टाइम तो बहुत महंगे हुए हैं खाने, हम तो खा नहीं सकते कि चिलगोजा, इसीलिए मूंगफलियां खा लेते हैं और ड्राई फ्रूट खा लेते हैं। हमने कभी नहीं खाए चिलको, देखे ही नहीं। साल उम्र हो गई है, मुझे याद नहीं है कि मैंने चिलगोजे कब खाए थे। को लगता है कि इंडिया पाकिस्तान से पीछे है, बिल्कुल पाकिस्तान से पीछे है। मैडम देखा जाए ना, हमारी सबसे बड़ी खामी ये है कि जिसके साथ हम लोग बैठ के खाते हैं ना, उसी को हम लोगों ने कल को डंग मारना होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर को मुल्क की रीढ़ की हड्डी शुमार किया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक जिसका रकबा 23 मिलियन एकड़ से भी जायद है। से ताल्लुक खराब किया तो आपको इंडिया ने सपोर्ट किया, अब इंडिया से ताल्लुकात खराब कर रहे हो तो पूरी भाई दुनिया छोड़ने वाली है आपको। तब बांग्लादेश अपने साथ कर रहे हैं ना, जो बेवकूफियां हमने की थी अब वही बांग्लादेश कर। अब देखें कि बांग्लादेश को 1971 से लेकर अब तक इंडिया ने कितना सपोर्ट किया। 1971 से लेकर अब तक बांग्लादेश इंडिया की झोली में जाके बैठा रहा, इंडिया से मफादात उठाता रहा और अब इंडिया को आंखें दिखा रहा है। पूरा पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर बन चुका है। अच्छा। हम इतने से खुददार नहीं है कि हमारे मुल्क के अंदर जो चैंपियन ट्रॉफी की जो ट्रॉफी आई है उसको हम गिलगित नहीं लेकर जा सकते, आजाद कश्मीर लेकर नहीं जा सकते, जबकि इंडिया G20 की जो कॉन्फ्रेंस है उसने कश्मीर में उसने जम्मू कश्मीर में कर दी। पाकिस्तान का क्या फ्यूचर है? पाकिस्तान का हम गुलाम है और नीचे की तरफ जाएंगे। किसी मुल्क से ना भिखारी उठकर वहाँ भीख मांगने नहीं जाते किसी भी मुल्क के अंदर, लेकिन हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनकी हालत इतनी पस्ता कर दी गई है, अब वो लेटते लेटते इतना लेट गए हैं कि वो ये मुल्क छोड़ने के लिए तैयार हो गए। तो हमारा आम वर्कर तो जब वजीर आजम भिखारी है तो ये आम वर्कर क्यों नहीं भिखारी हो? नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश ने यानी कि यूनिस सरकार ने भारत से पंगा लिया और उसको लग रहा था कि दुनिया में बहुत जगह से उसे मदद मिलेगी और वो अपना काम चला लेगा इंडिया को इग्नोर करके। इसी कड़ी में वो पाकिस्तान के पास गया, उसने पाकिस्तान से मदद मांगी। पाकिस्तान ने बहुत सारे वादे कर दिए, ये भी देंगे, वो भी देंगे, ये भी देंगे, वो भी देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं। चावल देने का जो वादा किया था वो भी अब इन्होंने कैंसिल कर दिया है, यानी कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को बहुत बड़ा धोखा दे दिया है और चावल देने से मना कर दिया, क्योंकि इनके पास खुद नहीं है। खुद ये दूसरे देशों से चावल इंपोर्ट कर रहे हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तानी आवाम है जो कि चिलगोजा यानी बादाम के लिए रो रही है। इन्हें ड्राई फ्रूट्स खाने को नहीं मिल रहे हैं। एक तरफ जहां बांग्लादेशी आलू प्याज के लिए तरस रहे हैं, उसी तरह से दूसरी तरफ पाकिस्तानी ड्राई फ्रूट और महंगी सब्जियों को लेके बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और इतने ज़्यादा रो रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इनकी पूरी ज़िंदगी बीत चुकी है और इन्हें सब्जियां इतनी सस्ती नहीं मिल रही हैं, वो देखने को नहीं मिल रही। तो काजू बादाम कहाँ से मिलेंगे, ड्राई फ्रूट कहाँ से मिलेंगे? इसमें लोग बोल रहे हैं कि भाई हमने तो ज़िंदगी कट गई और हमने चिलगोजा यानी कि बादाम नहीं खाए हैं। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई पाकिस्तान बांग्लादेश की कोई मदद कर पाएगा? क्या पाकिस्तान की ऐसी कोई औकात है कि वो बांग्लादेश की कोई मदद कर पाए? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। कह रहे हैं कि इंडिया की वजह से रशिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? बांग्लादेश बौखला गया है, खुद अपने मामलात खराब कर रहा है, खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है, कभी इंडिया के साथ कभी रशिया के साथ। ना तो इंडिया छोटा मुल्क है ना ही रशिया छोटा मुल्क है। हाँ जी, बेसिकली मैम देखिए, बांग्लादेश को हम लोग मशरकी पाकिस्तान के तौर पे हम लोग जानते हैं, ठीक है, लेकिन मैम ये चीज़ें उस वक्त आई हैं जब लोग दावा कर रहे थे कि बांग्लादेश के अंदर एक बहुत बड़ा इस्लामी इंकलाब आ गया। लेकिन मैडम मैं नहीं समझ सकता हूँ कि अभी तक उनको कोई प्रॉपर गवर्नमेंट मिली, प्रॉपर एक उनको एक स्टेबल करने का अपने आप को एक चांस मिला, जिसकी वजह से सारे मामला ख़राब हो रहे हैं। मेन रीज़न ये है। और मैम यहीं से अब थोड़ा सा पाकिस्तान की भी यानी हमारी कंडीशन का भी अंदाज़ा लगा लें कि मुल्क किधर जा रहा है और हम लोग किधर खड़े हुए। तो ये किधर जा रही है और हमारा मुल्क किस जगह पे खड़ा हुआ है। किसी ज़माने में रशिया हमारे साथ पेट्रोल की डील पे तैयार हो गया हुआ था, लेकिन आजकल हम वही देखें तो आज वही डील्स जो उसको पाकिस्तान के साथ करनी चाहिए थी, आज वही डील इंडिया के साथ कर रहा है। क्या ये हमारे मुंह के ऊपर थप्पड़ नहीं है? बहुत बड़ा थप्पड़ है। और मैडम आप यहीं से पाकिस्तान की कंडीशन का अंदाज़ा लगा लें कि पिछले 2-2.5 सालों में 9 अप्रैल 2022 के बाद से अब तक कितना पाकिस्तान का माशी नुकसान हो चुका हुआ है, किस कदर पाकिस्तान को एक बड़ा धचके पे धचका लगा है। मैं नहीं समझ सकता मैडम कि इन 2-2.5 सालों में कोई भी मुल्क हमारे साथ एक इंटरनेशनली डील करने पे तैयार हुआ होगा। तो सर यही मामला था बांग्लादेश अपने साथ कर रहे हैं ना, जो बेवकूफियां हमने की थी अब वही बांग्लादेश कर। अब देखें कि बांग्लादेश को 1971 से लेकर अब तक इंडिया ने कितना सपोर्ट किया। 1971 से लेकर अब तक बांग्लादेश इंडिया की झोली में जाके बैठा रहा, इंडिया से मफादात उठाता रहा और अब इंडिया को आंखें दिखा रहा है और अब तो रशिया के साथ भी सीधा हो गया। बेसिकली मैडम देखा जाए ना, हमारी सबसे बड़ी खामी ये है कि जिसके साथ हम लोग बैठ के खाते हैं ना, उसी को हम लोगों ने कल को डंग मारना होता है। को लगता है कि इंडिया पाकिस्तान से पीछे है, बिल्कुल पाकिस्तान से पीछे है। सही है। टेक्नोलॉजी के लिहाज से कह सकते हैं, टेक्नोलॉजी के लिहाज से कहते हैं। जब आप देख लें कि हमारे डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब जो इसी
इसी मुल्क में पैदा हुए, इसी मुल्क से वो अपना मेरिट पे आगे आए, ठीक है ना। फिर उन्होंने अब साइंसदान बहुत सारे पैदा किए हैं माशाल्लाह, मुस्लिम साइंसदान, ठीक है ना। उसके अलावा उन्होंने कॉलेज भी खोला हुआ है, ठीक है ना। फिर कैंसर हॉस्पिटल भी इधर ही है, ठीक है ना। वो किस वसाक पे पढ़ लिख कर आगे लोग आए, उन्होंने अपनी सोच को आगे बढ़ाया और उस कोई पता नहीं कब खाए थे। इस टाइम तो बहुत महंगे हुए हैं खाने, हम तो खा नहीं सकते कि चिलगोजा, इसीलिए मूंगफलियाँ खा लेते हैं और ड्राई फ्रूट खा लेते हैं। हमने कभी नहीं खाए चिलको, देखे ही नहीं हमने। हम दूसरे ड्राई फ्रूट खाते हैं, इतने अम्मी अबू दिला के नहीं देते। चिलगोजा जितना महंगा हो गया ना, तो अब तो कोई भी नहीं खा सकता। हमने तो चिलगोजे देखे भी नहीं है ना खाए हैं। 62 साल उम्र हो गई है, मुझे याद नहीं है कि मैंने चिलगोजे कब खाए थे। एक मुद्दत हो गई चिलगोजे जब खाए हुए, अब तो देखने वास्ते भी नसीब नहीं है। कर्जों से आज़ाद हो सकता है। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़राई मुल्क है। एग्रीकल्चर सेक्टर को मुल्क की रीढ़ की हड्डी शुमार किया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक जिसका रकबा 23 मिलियन एकड़ से भी ज़ायद है, जो कुल मुल्की रकबे का तकरीबन 28% बनता है। पाकिस्तान में हर किस्म की ग़िज़ाई अशिया की पैदावारी सलाहियत मौजूद है। GDP में ज़राअत का हिस्सा 30% से भी ज़्यादा है, जबकि मुल्क की 60% से ज़ायद आबादी ज़राअत से मुंसलिक है। पाकिस्तान में किसान दुनिया भर में फ़ी एकड़ पैदावार हासिल करने में इस वक्त सबसे पीछे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में मुश्किलात की वजह से मुल्की GDP भी मुतासिर हो रही है और माशी तरक्की भी सुस्त रवी का शिकार है। पोटेंशल मौजूद है, इसके बावजूद हम अरबों डॉलर्स की गंदुम इंपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में बासमती चावल की बेहतरीन किस्म पैदा होती है, लेकिन गुज़िश्ता साल 1,83,000 टन बासमती चावल भी इंपोर्ट किया गया है। किसान रहनुमा हैं, उनके मुताबिक पाकिस्तान के किसान को दुनिया के बाकी ममालिक के किसानों को मिलने वाली सब्सिडी के मुकाबले में सिर्फ 20% सब्सिडी मिलती है। चाइना और इंडिया में सब शोबों से ज़्यादा सब्सिडी किसानों को दी जाती है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हमारी चाय सिगरेट का सालाना खर्चा 200 अरब रुपए से ज़ायद है, जो ज़्यादातर कीनिया, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडोनेशिया से मंगवाए जाते हैं। खुर्दनी तेल हमारी रोज़मर्रा ज़रूरत का अहम हिस्सा है, जो हम हर साल 2 खरब 85 अरब रुपए से ज़ायद खर्च करके इंपोर्ट करते हैं। फिर यही नहीं, हम दालों की मद में सालाना 1 खरब 54 अरब रुपए खर्च करते हैं, जो ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से मंगवाई जाती हैं। अगर पाकिस्तान सिर्फ 4 फसलों में खुद कफील हो जाए तो सालाना 47 अरब डॉलर बचाए जा सकते हैं। पाकिस्तान तंबाकू की फ़ी एकड़ पैदावार के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर है। इसी तरह पाकिस्तान में आला मयार की दालें और खुर्दनी तेल पैदा करने का भी पोटेंशियल मौजूद है। माहिरीन के मुताबिक अब वक्त है कि हुकूमत फौरी तौर पर मुल्की एग्रीकल्चर सेक्टर पर तवज्जो दे, किसानों को मुराद और सब्सिडीज़ फराम की जाएँ और बिला सूद और आसान कर्जे दिए जाएँ, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए आसान कर्जे बहुत अहम रोल प्ले कर सकते हैं। अगर मुल्की ज़राई सेक्टर को तरक्की करनी है तो किसानों को बैंक्स की ज़रूरत है। मुल्क के कमर्शियल बैंक्स की जानिब से एग्रीकल्चर सेक्टर को तवील अरसे से नज़रअंदाज किया जा रहा है। पाकिस्तान में ज़राई फाइनेंसिंग को हाई रिस्क समझा जाता है। बैंक्स किसानों को कर्ज की पेशकश तो करते हैं, लेकिन शराइत बहुत सख्त होती हैं। आया कि बांग्लादेशी अवाम अभी भी नहीं जागेगी, अभी भी नहीं आप जागोगे। कब जागोगे? जब अपने आप को बेचना शुरू कर दोगे। आप उन हालातों में चले जाओ जब गुलाम बना करते थे, आप तब बाज आएंगे। मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं बांग्लादेश के साथ, कोई मेरा कोई नुकसान नहीं बंगालियों ने किया, लेकिन बंगालियों को मैं ये एज ए अपने एक ब्रदर होने के नाते, एक भाई होने के नाते, हमारे मुल्क किससे गए यार, खुदा का खौफ खाओ। किस जाहिलियत की हद तक आप जा रहे हो, उस हद में आप जा रहे हो जहां से अपने वापस नहीं मुड़ना। ये अब आप भूल जाइए कि आपने एक दफा पाकिस्तान से ताल्लुक खराब किया तो आपको इंडिया ने सपोर्ट किया, अब इंडिया से ताल्लुकात खराब कर रहे हो तो पूरी भाई दुनिया छोड़ने वाली है आपको, क्योंकि एतमाद एक दफा अगर कोई तोड़े दूसरी दफा बिलीव कर लो, दूसरी दफा अगर भी वो तोड़े तो तीसरी बार भाई कोई भी नहीं बिलीव करता आपसे। और डॉक्टर यूनुस जो बैठा है, तो मैंने अपने शो में भी कहा उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस मैन कहे, यानी कि आपको कोई वजीर खारजा या कोई मुल्क का नुमाइंदा आपसे बात करता है, आप इस तरह जाहिलाना तरीके से आप उठते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालते हैं। ये किस तरह के दिमाग है? इसको लाने वाले भी पछता रहे होंगे यार, हमने किस शख्स को बिठा दिया। और ये कठपुतली के तौर पे है, यानी कि इसका अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं है सियासत में, कोई इसकी सोच नहीं है, यानी कि मुल्क को लीड कैसे करेगा। देखिए इनकलाब आया, मुल्क का बेड़ा गर्क आपने कर लिया, म्यांमार जैसे मुल्क आपके एक उन्होंने रखाइन डिस्ट्रिक्ट पे कब्जा कर लिया। जब हम बात करते हैं तो आप गोदी मीडिया कहते हैं, मोदी मीडिया कहते हैं। यार आपने सबसे जो बड़ा मुझे आज दुख हुआ ना सना मैम, यकीन करें मेरी इतनी दिल आज़ारी हुई कि मैंने अपने प्रोग्राम में बात की और उसमें ऑडियंस ने भी हिसाब लगा लिया कि मैं रंजीदा था और मैं शर्मिंदा था इस बात पे कि इस्लाम का जिस तरीके से इन्होंने मजाक बना दिया ना, इस्लाम का जो चेहरा दिखाया, यकीन करें कि मेरा जो दिल है वो आज पूरा दिन इस तरह दुखा है ना